पेरेंट्स हमेशा वरीड रहते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर, एजुकेशन, उनके करियर को लेकर। इसीलिए अर्ली एज में वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और सेविंग स्कीम्स जो हैं वो बच्चों के नाम पे स्टार्ट कर दी जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं सीए निशा शर्मा और आपका स्वागत है श्रीजी कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिटेल में ऐसी ही एक सेविंग स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्पेशली इंट्रोड्यूस की गई थी गर्ल चाइल्ड को लेकर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के बारे में। कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेच्योरिटी पीरियड क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम से रिलेटेड कौन से चेंजेस हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनको फॉलो ना करने पर आपका सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में ओपन किया गया अकाउंट इररेगुलर भी हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम, अगर आपकी डॉटर की एज 10 ईयर से कम है तो आप उनके नाम पे बीइंग अ नेचुरल गार्जियन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? पैन कार्ड और आधार कार्ड। आप जो नेचुरल गार्जियंस हैं या लीगल गार्जियंस हैं वो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, जहां पर भी आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, वहां पे सबमिट करवाएंगे अलॉन्ग विद आधार कार्ड ऑफ योर गर्ल चाइल्ड एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ योर डॉटर। अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां पर आप अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹250 रिक्वायर्ड है एनुअली। मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक एक साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस अकाउंट में, जिसकी डिडक्शन आपको 80C के तहत मिल जाती है जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। 15 ईयर्स तक कंटिन्यूअस आप सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट करंटली एप्लीकेबल है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के अंतर्गत अकाउंट ओपन करवाने में, जो कि कंपैरेटिवली सेविंग अकाउंट्स के इंटरेस्ट और एफडी के इंटरेस्ट से काफी ज्यादा है। 21 साल का मेच्योरिटी पीरियड सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में ओपन किए गए अकाउंट्स का है। आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स आपको सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट क्लोज करवाना जरूरी है। अगर आप किसी कारण से अकाउंट क्लोज नहीं करवा पाते हैं तो उस पे इंटरेस्ट अक्रू होना बंद हो जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग 21 ईयर्स। सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस अकाउंट का है वो ये है दैट अगर आपकी डॉटर 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेती है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स आप 50% ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट विदड्रॉ करवा सकते हैं फॉर द मैरिज और एजुकेशन पर्पस ऑफ योर गर्ल चाइल्ड। इसमें एक लिमिटेशन ये है दैट आप मैक्सिमम एक अकाउंट ही ओपन करवा सकते हैं अगेंस्ट 1 गर्ल चाइल्ड। अगर आपके घर में 2 डॉटर्स हैं तो आप मैक्सिमम ऑफ 2 डॉटर्स का ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक डॉटर के लिए एक अकाउंट ही ओपन होगा। अब हम बात करते हैं चेंजेस की। रिसेंटली अगस्त लास्ट मंथ 2024 में गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें ये कहा गया है दैट सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के तहत सिर्फ नेचुरल गार्जियंस मतलब पेरेंट्स ऑफ डॉटर या इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल गार्जियंस लीगल गार्जियन ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्रैंड पेरेंट्स बीइंग दादा दादी नाना नानी इन्होंने अकाउंट ओपन करवाया है तो उन अकाउंट्स को ट्रांसफर करना अनिवार्य है पेरेंट्स के नाम पर। अदरवाइज ये अकाउंट्स जो हैं वो इररेगुलर की कैटेगरी में फॉल करने लग जाएंगे। इसीलिए अगर आपके भी परिवार में किसी ने अकाउंट ओपन करवाया है जो कि दादा दादी या नाना नानी के द्वारा करवाया गया है तो उसको जल्दी ही अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक अकाउंट जहां पर ये अकाउंट ओपन है रिस्पेक्टिव रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाकर आप अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम पे। अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं स्कीम को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मोर फॉलोज और अपडेट्स के लिए मैं जल्दी ही हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।